नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं फ्लिपकार्ट की अविश्वसनीय सफलता की कहानी। कैसे दो इंजीनियर दोस्तों ने एक छोटे से अपार्टमेंट से शुरू करके भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी खड़ी कर दी। कैसे उन्होंने अमेज़न जैसी दिग्गज कंपनी को टक्कर दी और भारतीय बाजार में क्रांति ला दी। यह सिर्फ एक बिजनेसमैन स्टोरी नहीं है, यह एक सपने को साकार करने, संघर्ष करने और असंभव को संभव बनाने की कहानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्लिपकार्ट के इस रोमांचक सफर की। एक विचार का जन्म साल 2007 की बात है। भारत में इंटरनेट नया था और ऑनलाइन शॉपिंग यह तो लगभग असंभव सी बात लगती थी। लोग ट्रस्ट नहीं करते थे, संदेह में थे कि अगर सामान वापस नहीं आया तो, अगर मेरे पैसे चोरी हो गए तो, अगर प्रोडक्ट खराब आया तो मैं इसे कैसे लौटाऊंगा। अधिकतर भारतीय बाजार जा करके सामान छूकर, टच करके, मोल भाव करके ही खरीदना पसंद करते थे। लेकिन बेंगलुरु के एक छोटे से अपार्टमेंट में दो युवा आईआईटी दिल्ली के इंजीनियर सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ये बहुत ही बड़ा सोच रहे थे। वे अमेज़न में काम कर चुके थे और देखा था कि ई कॉमर्स कैसे दुनिया को बदल रहा है। उन्होंने सोचा क्यों न इस क्रांति को भारत में भी लाया जाए, लेकिन वे सीधे बड़ी शुरुआत नहीं कर सकते थे। उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए था जो संभालना आसान हो और जिसकी पहले से ही मांग हो, जैसे बुक्स। क्योंकि किताबों की फिटिंग की जरूरत नहीं होती थी, वे नाजुक नहीं थी। भारत में लाखों पाठक थे जिन्हें अपनी पसंद की किताबें ढूंढने में परेशानी होती थी। बस यही अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने अपनी बचत से, अपनी सेविंग से एक वेबसाइट बनाई, कुछ बुक्स खरीदी और फ्लिपकार्ट की शुरुआत कर दी। लेकिन एक स्टार्टअप बनाना सिर्फ कोड लिखने जितना आसान नहीं था। कोई निवेशक नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, बस दो फाउंडर, कोई डिलीवरी टीम नहीं। वे खुद किताबें पैक करते थे, कोई लॉजिस्टिक सर्विस नहीं। वे अपनी बाइक पर खुद ऑर्डर डिलीवर करते थे। दिन रात वे ग्राहकों के फोन उठाते, सुझाव लेते और विश्वास बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते। क्योंकि उन दिनों ई कॉमर्स की असली करेंसी ट्रस्ट, भरोसा था। वे सिर्फ एक वेबसाइट नहीं चला रहे थे, वे भारत में खरीदारी का एक नया तरीका बना रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह छोटा ऑनलाइन बुक स्टोर एक दिन भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन जाएगी। लेकिन उनकी जर्नी अभी शुरू ही हुई थी। क्या लोग फ्लिपकार्ट पर भरोसा करेंगे? क्या दो युवा इंजीनियर भारत के खरीदारी करने के तरीके को बदल सकते थे? जवाब जल्द ही सामने आने वाले थे। चैप्टर 2, संघर्ष और शुरुआती की बढ़त। ऑनलाइन शॉपिंग पर लोगों का भरोसा कैसे जीता गया? एक स्टार्टअप शुरू करना आसान होता है, लेकिन लोगों को उस पर विश्वास दिलाना सबसे कठिन चुनौती होती है। 2007 में फ्लिपकार्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए तैयार करना। जब लोगों के मन में कई सवाल थे, अगर मैंने पैसे दे दिए और सामान नहीं आया तो, अगर प्रोडक्ट नकली मिल गया तो, अगर मुझे प्रोडक्ट लौटाना पड़ा तो कौन मेरी मदद करेगा। फ्लिपकार्ट को अपने ग्राहकों का भरोसा जीतना था और इसके लिए उन्होंने कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए। जैसे कि एक सॉल्यूशन उन्होंने दिया, कैश ऑन डिलीवरी, COD। उस समय भारत में अधिकतर लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं थे और जिनके पास थे वे भी ऑनलाइन पेमेंट करने से डरते थे। फ्लिपकार्ट ने इस प्रॉब्लम को समझा और एक नया फीचर शुरू किया, which is called COD, कैश ऑन डिलीवरी। जब कस्टमर अपना सामान पा जाएगा तभी पेमेंट करना होगा। इसने भारतीय ग्राहकों का डर खत्म कर दिया और ऑर्डर तेजी से बढ़ने लगे।
उसके बाद एक और सोल्यूशन उन्होंने दिया कि इजी रिटर्न पॉलिसी। ग्राहकों को डर था कि अगर गलत या खराब प्रोडक्ट आया तो क्या करेंगे। फ्लिपकार्ट ने इसका भी हल निकाला, इसका भी सोल्यूशन दिया, 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी। अब जितने भी कस्टमर थे बिना किसी टेंशन के ऑर्डर कर सकते थे। अगर उन्हें प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वे उसे आसानी से लौटा सकते थे। इसकी वजह से फ्लिपकार्ट के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ता गया। एक सोल्यूशन उन्होंने और दिया, तेज और भरोसेमंद डिलीवरी सेवा, ई कार्ट की शुरुआत। भारत के कोने कोने में ऑर्डर पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तब कोई कोरियर की सेवाएं भी बहुत ही ट्रस्टवर्दी नहीं थी। इसलिए फ्लिपकार्ट ने अपने खुद की लॉजिस्टिक कंपनी ई कार्ट शुरू की। इसमें तेज डिलीवरी, जहां पे ग्राहकों को जल्दी से ऑर्डर मिलने लगे, सुरक्षित पार्सल, नकली और डैमेज प्रोडक्ट की समस्याएं कम हो गई और बेहतर ग्राहक अनुभव, जहां पे फ्लिपकार्ट लोकल दुकानों से भी ज्यादा भरोसेमंद बनने लगा। फ्लिपकार्ट का ग्राफ तेजी से ऊपर जाने लगा, ग्राहकों का भरोसा बढ़ने लगा, ऑर्डर की संख्या दोगुनी हो गई और फ्लिपकार्ट भारत का पसंदीदा ऑनलाइन स्टोर बनने लगा। लेकिन जहां सफलता होती है वहीं कंपटीशन भी होता है। जल्द ही फ्लिपकार्ट के सामने सबसे बड़ा खतरा आने वाला था। जी हां, अमेज़न। क्या फ्लिपकार्ट अपने सिंहासन को बचा पाएगा? चलिए देखते हैं चैप्टर 3। एक दिग्गज कंपनी बनना, किताबों से लेकर मोबाइल और फैशन तक। ईयर 2010। यहां तक आते आते फ्लिपकार्ट सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा। अब लोग मोबाइल फोन, लैपटॉप, फैशन और होम अप्लायंस जैसी चीजें भी खूब खरीदने लगे। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स अब भीड़ भाड़ वाली दुकानों में जाने की जरूरत नहीं थी। फैशन और एक्सेसरीज के लिए स्टाइलिश कपड़े बस एक क्लिक में मिलने के लिए तैयार थे। होम अप्लायंसेस आपके दरवाजे तक सीधे डिलीवरी होती थी। पहली बार भारत ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा करने लगा। लेकिन फ्लिपकार्ट के संस्थापक यहीं पर नहीं रुके। अब वे कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे ऑनलाइन शॉपिंग एक फेस्टिवल बन जाए। उन्होंने सबसे बड़ा इनोवेटिव बिग बिलियन डे की शुरुआत की। फ्लिपकार्ट ने भारत में पहली बार एक मेगा सेल इवेंट लॉन्च किया, बिग बिलियन डे। बड़ी बड़ी छूट, कंसेशन, ऑफर्स, सीमित समय के लिए अच्छे ऑफर एंड सुपर फास्ट डिलीवरी। यह भारत में पहली बार था जब लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मैड हो गए थे, दीवाने हो गए थे। जैसे ही सेल शुरू हुई, मिलियन लोग एक साथ फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर आए। प्रोडक्ट्स मिनटों में आउट ऑफ स्टॉक हो गए। ऑर्डर इतनी तेजी से आए कि वेबसाइट ही क्रैश हो गई। फ्लिपकार्ट की सेल अब सिर्फ एक छूट वाला दिन नहीं था, यह हर साल का एक फेस्टिवल बन गया। लेकिन इस सफलता की कीमत थी। फ्लिपकार्ट के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर अमेज़न ने पूरी ताकत से एंट्री कर ली। चैप्टर 4, चुनौतियां और वापसी, चैलेंजेस इन कमबैक। ईयर 2015 फ्लिपकार्ट को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। अमेज़न ने भारत में पूरी ताकत से कदम रखा। बड़ी बड़ी छूटें, अमेज़न ने फ्लिपकार्ट से ज्यादा डिस्काउंट देना शुरू किया। बेहतरीन सर्विस, अमेज़न पहले से ही ग्लोबल मार्केट का एक्सपीरियंस रखता था। बिलियन डॉलर की फंडिंग, अमेज़न के पास फ्लिपकार्ट से ज्यादा पैसे थे। फ्लिपकार्ट के सामने बड़े प्रॉब्लम्स थे। नेतृत्व में बदलाव, कंपनी के सीईओ बदलते रहे, ग्रोथ इनकी धीमी हो गई क्योंकि ग्राहकों की संख्या कम होने लगी और अमेज़न का दबदबा बढ़ने लगा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि फ्लिपकार्ट की हार अब तय है, लेकिन फ्लिपकार्ट ने हार नहीं मानी। फ्लिपकार्ट का कमबैक, ग्राहकों के अनुभव पर इन्होंने जोर दिया। डिलीवरी और कस्टमर सपोर्ट को और बेहतर किया गया। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, कल्याण कृष्णमूर्ति को सीईओ बनाया गया। इनोवेशन और मार्केटिंग पे नए प्रोडक्ट लॉन्च और स्पेशल ऑफर शुरू किए गए। धीरे धीरे फ्लिपकार्ट फिर से स्टैंड लेने लगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट 2018 में आया। वॉलमार्ट का 16 बिलियन की डील।
2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को 16 बिलियन, लगभग इंडियन रुपीस में बात करें तो 1.2 लाख करोड़ रुपए में खरीद लिया। यह भारत के स्टार्टअप इतिहास की सबसे बड़ी डील थी। फ्लिपकार्ट अब सिर्फ भारत का नहीं बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका था। अमेज़न से लड़ाई में फ्लिपकार्ट ने अपनी जगह बना रखी थी। जो कंपनी सिर्फ 2 लोगों से शुरू हुई थी, आज वह भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी थी। लेकिन क्या फ्लिपकार्ट का सफर यहीं खत्म हो गया? नहीं, यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। चलिए समझते हैं चैप्टर 5, फ्लिपकार्ट से सीखने लायक बातें। फ्लिपकार्ट से सीखने लायक बातें। बड़ा सोचो और अपने सपनों पर विश्वास रखो। ग्राहकों को हमेशा प्राथमिकता दो। बदलाव को अपनाओ और इनोवेशन करते रहो। मुश्किलों से हार मत मानो। सफलता का रास्ता संघर्ष से ही निकलता है। तो दोस्तों, यह थी फ्लिपकार्ट की कहानी। एक छोटे से स्टार्टअप से लेकर भारत के सबसे बड़े ई कॉमर्स का ब्रांड बनने तक का सफर। अगर आपके पास बड़ा सपना है तो उसे पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करें। अगर लोग आप पर भरोसा नहीं कर रहे तो अपनी क्वालिटी और इनोवेशन से भरोसा बनाइए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप अपडेट रहेंगे तो आपको जरूर मिलेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहिए।